चलिए स्टूडेंट्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं गोल्स के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि हम जीवन में जो भी काम करते हैं किसी न किसी नियत टाइम के अंदर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड लाइफ है। और हम लोग स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप इंडिविजुअल कोई सेल्फ एम्प्लॉय हैं, कोई प्रोफेशन रन करते हैं, या फिर आप हाउसवाइफ हैं, मैं आपको बता दूं कि हम सभी को गोल निर्धारित करने पड़ते हैं, तभी हम अपने जीवन में रोज़ कुछ ना कुछ कर पाते हैं। तो गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन गोल्स को अचीव करने के लिए कौन से स्टेप्स होने चाहिए, तो कुछ स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इस पर फोकस कीजिए और अगर आपने इनको फॉलो किया तो आप भी अपने लाइफ में गोल्स को अचीव कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कीप फोकस ऑन योर गोल्स। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप गोल्स पर फोकस करें, लेकिन गोल्स पर फोकस करने से पहले आपको गोल बनाना पड़ेगा। तो इसका सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप अपने गोल को बनाइए और उस पर फोकस कीजिए। सेट गोल्स एंड फोकस ऑन इट। अगर आप अपना गोल निर्धारित करते हैं तभी आप उसे पूरा कर सकते हैं। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में भी, अगर क्रिकेट में है तो बॉलर के पास गोल होता है कि उसे विकेट निकालना है, और बैट्समैन के पास एक गोल होता है कि उसे बॉल को बाउंड्री से बाहर भेजना है। फुटबॉल में भी अगर आपने देखा होगा तो गोल पोस्ट होता है। इतने सारे प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं तो उनको एक गोल करना होता है, एक डिस्टेंस पर, एक गोल पोस्ट के अंदर। तो अगर गोल नहीं होगा तो उनका खेलना व्यर्थ हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि लाइफ में गोल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपने भी अपने जीवन में गोल डिसाइड किए हुए हैं तभी आप उनको अचीव कर पाएंगे। तो आप अपने जीवन में गोल ज़रूर डिसाइड कीजिए, आप उसे सेट कीजिए और उसके बाद उस पर फोकस करना शुरू कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि जो लोग भी चाहते हैं कि वो किसी अभी देखिए लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सेल्फ स्टडी चल रही है, ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो घर से ही पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए होगा। जो बच्चे स्कूलिंग में हैं या जो नए एडमिशन लेना चाहते हैं उनको भी किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन की ज़रूरत होगी। तो मैं थोड़ा सा कॉलेज गोअर्स के लिए बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपका गोल हो गया। तो आपने ये सेट कर लिया कि आपको इस कॉलेज में पर्टिकुलर जगह पर एडमिशन लेना है। तो आपके लिए एक मेंटल एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। आप रात को सोते वक्त, आप सोने से पहले आप ये ज़रूर अपने माइंड में फ्रेम्स बनाइए कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और उसको अचीव होता हुआ देखिए। आपने उस कॉलेज में एडमिशन ले भी लिया है, आप आवाज़ें सुनिए, वहाँ का शोर सुनिए और आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपको आपकी एनर्जी लेवल चेंज हो गई है और आपको बड़ा मज़ा आएगा ये करते हुए। आप अपनी अचीवमेंट्स को नए नए लेवल पर देखिए कि आपने एडमिशन भी ले लिया और आप क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपने लेक्चर्स को बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे हैं। और आप अपने लिए ये सब चीज़ें जब देखना शुरू करेंगे तो ये आपके ब्रेन के लिए एक ट्रिगर होता है, ये एक रिमाइंडर है और ये आपके ब्रेन में हमेशा मैसेजेस देता रहेगा कि आपको किस जगह जाना है और आपको क्या गोल अचीव करना है। इसलिए कॉलेज में होने वाली एक्टिविटीज़, फंक्शंस, वहाँ पर पार्टिसिपेशन, आपका एनर्जी लेवल, आपका स्टडी पैटर्न, आपके प्रैक्टिकल्स, आपके लैब में होने वाली एक्टिविटीज़, आपके स्पोर्ट्स, आपका कल्चरल प्रोग्राम, जो भी एक्टिविटीज़ आप कॉलेज में करने वाले हैं, इन सभी को होता हुआ आप देखिए। आपके मेंटल स्क्रीन्स पे जितनी ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स आप देंगे, आप फ्यूचर में अपने गोल को अचीव करने में उतने ही सक्षम होंगे। और रिमाइंडर ज़रूर है ये, क्योंकि ये चीज़ें रिपीट आपको याद आती रहेंगी, क्योंकि ये पिक्चर्स आपने माइंड में अपलोड कर दी हैं। तो आप अपने अचीवमेंट की पिक्चर्स को अपलोड कीजिए दिमाग में, आपका दिमाग इसे रिमाइंडर की तरह लेगा और आपको याद दिलाता रहेगा और आपका गोल अचीव करने के लिए आपकी मदद करेगा। तो आपका गोल सेट हो गया, आपने उस पर फोकस कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। डू डिफ़िकल्ट पार्ट फर्स्ट। अभी सबसे ज़रूरी होता है कोई भी गोल सेट होने के बाद आप डिफ़िकल्ट पार्ट को पहले करें। हमारी आदत होती है कि यूजुअली हम डिफ़िकल्ट पार्ट को अवॉइड करते हैं और उसे देर से करना चाहते हैं, उसे बाद में करना चाहते हैं। लेकिन ब्रेन एक ऐसी व्यवस्था है हमारे शरीर की जो कि मास्टर है, और उसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनको अगर डिफ़िकल्ट पार्ट को पहले दे दिया जाए तो वो उसे सारी एनर्जी लगा देते हैं उसको कंप्लीट करने में। क्योंकि न्यूरॉन्स को एक चीज़ पता होती है कि ये काम मुझे मिला है और मुझे इसे कंप्लीट करना है। तो वो फुल फ्लो में, फुल एनर्जी में जब स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी को अपने डिफीट करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उन्हें एक पॉजिटिविटी का एहसास हो जाता है कि हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे स्कूल डेज़ में बच्चों को मैथमेटिक्स से सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो अगर आप मैथ्स को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए लेते हैं, मैथ्स की प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो आपके ब्रेन को ये आदत पड़ जाएगी कि डिफ़िकल्ट है ये, लेकिन मुझे सॉल्व करना आता है क्योंकि उसने उसे पहले भी किया है। तो आप ये हैबिट अपने ब्रेन को लगाइए। आप डिफ़िकल्ट पार्ट को सबसे पहले उसे हैंड ओवर कीजिए, वो अच्छे अच्छे आइडियाज़ निकालेगा। फुल एनर्जी के साथ में आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स काम करेंगे और आपके लिए रास्ते बनाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कई सारे ऑप्शंस वो आपको देंगे।
तो मैथमेटिक्स हो या लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपने ब्रेन को दीजिए, बैक टू बैक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई आपको मिलेंगी और आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग काम बन जाएगा ये। आप किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, देख पाएंगे और उसे डील कर पाएंगे। और डिफ़िकल्ट काम को आप पहले करेंगे तो बाद के जितने भी काम हैं ब्रेन को बिल्कुल आसान लगेंगे, वो उनको ईजिली कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को डर लगता है तो आप उसे सबसे पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद बाकी के सब्जेक्ट पढ़िए, आपको बहुत आसान जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अवॉइड टाइम वेस्टर्स। सबसे बड़ी बात होती है कि हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, एनर्जी बड़ी यूथ वाली होती है, बिल्कुल यंग होते हैं हम लोग, तो एनर्जी लेवल भी अच्छा होने की वजह से टाइम वेस्ट करने के हमारे पास ऑप्शंस भी बहुत सारे होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो लोग फ्रेंड्स के साथ में टीवी देखते हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ में घूमने के लिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गेम्स खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक बंद हो गया लेकिन उसकी जगह पे कोई टकाटक चालू हो गया, तो ऐसे सब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जिनकी वजह से आपका समय कई कई घंटे बीत जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ये टाइम वेस्टिंग जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, अगर ये दोस्तों के साथ मिलकर के इन सब जगहों पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो आप अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव जगहों पर लगा पाएंगे। सोशल मीडिया के जितने भी कंटेंट्स हैं, कई बार हम उनको देखने में वहाँ पर अपनी एनर्जी लगा देते हैं। गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, हर जगह हम लोग एक्टिव होते हैं। तो आप एक्टिव रहिए लेकिन बहुत ज़्यादा समय इन पे व्यतीत मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी टाइम को बिल्कुल पूरी तरह से वेस्ट कर देते हैं। तो आपकी यंग एज में आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, आप इस टाइम को अपनी गोल अचीवमेंट की एक्टिविटीज़ में लगाइए और बहुत ही जल्दी आपको इसका सक्सेस मिलता है वो भी दिखाई देगा। तो टाइम वेस्टिंग की टेक्निक्स और टाइम वेस्टर्स को आप बिल्कुल अवॉइड करना सीखिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बी एनर्जेटिक एंड यंग। यूथ लोगों के लिए सबसे बहुत ज़रूरी बात है, जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको एनर्जेटिक रहना है, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल अगर अच्छा है और आप यूथ फील करते हैं अपने अंदर, युवावस्था को आप बिल्कुल एनर्जेटिक होकर के आप व्यतीत कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास अगर यंग एज में आपका पेट दुखता है, अगर आपके बॉडी में पेन होता है, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती, आपको नींद आती है, या फिर आपको जंक फूड खाने की आदत है, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी आप पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ आप गेन कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगी और ये आपको कहीं ना कहीं फ़िज़िकली वीक करेंगी। तो कोशिश कीजिए कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप यंग लाइफ में हैं, तो आप इन सभी एक्टिविटीज़ को और इन सब फूड हैबिट्स को आप अवॉइड कीजिए। इसकी जगह पर आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिज़िकल फिटनेस की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपने ये सभी एक्टिविटीज़ की तो आप एनर्जेटिक भी रहेंगे और यंग भी रहेंगे। और आपने देखा होगा कि जितना भी यूथ आप जिम में देखते हैं, जितना भी कल्चरल एक्टिविटीज़ में देखते हैं, पार्टिसिपेशन में देखते हैं, एक यंग आदमी के अंदर एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप अपने अंदर यूथ को मेंटेन रखना चाहते हैं और आप बूढ़े नहीं होना चाहते तो आप अपने आप को फिट रखिए, जंक अवॉइड कीजिए। जंक फूड नहीं होता है, एक्चुअली हम फूड को भी जंक की श्रेणी में रख देते हैं, जंक फूड बना दिया हमने उसे, तो आप इसको अवॉइड कीजिए। अदरवाइज़ फ्यूचर में एंग्जाइटी आएगी, फिजिकल इलनेस आएगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करें और आप अपनी एनर्जी को मेंटेन करें। तो ये आपको हमेशा युवा रखेगी चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात है, आपको जब एक्शन लेना है तो टेक एक्शन ऑन योर गोल्स बिफोर वन नाइट। आप नेक्स्ट डे के लिए जब भी कोई गोल सेट करते हैं तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको सोने से पहले एवरी नाइट आपको ये प्रिपरेशन करके सोना है कि आपको नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करना है। शुरुआत भी आपके मेंटल स्क्रीन से ही हुई थी। जब आप फर्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा, मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको अपने गोल्स को रिमाइंड करना है कि आप उसे अचीव कर रहे हैं। उसी प्रकार आपको लास्ट स्टेप पर ध्यान देना है कि आप अपने गोल्स नेक्स्ट डे क्या अचीव करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। आप उन सभी गोल्स को अपने मेंटल स्क्रीन पर कंप्लीट होता हुआ देखें। नेक्स्ट डे आपके लिए ये प्रिपरेशन का काम करेगा और प्रिपरेशन इज़ हाफ द बैटल वन। अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आपने आधी लड़ाई जीत ली है। तो आप अपने गोल्स को रात को सोने से पहले रिमाइंड कीजिए कि आप क्या करने वाले हैं नेक्स्ट डे। आप प्रिपरेशन कीजिए, उसकी पूरी तरह से तैयारी कीजिए और उसके बाद आप जब सो जाएंगे, माइंड अपने हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट करता है। आपके लिए फर्स्ट क्रिएशन का काम करेगा। फर्स्ट क्रिएशन का मतलब आप ऐसे समझिए, जब भी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो सबसे पहले वो बिल्डिंग ब्रेन में बनती है, दिमाग में बनती है, फिर मैप पर आती है और उसके बाद उसका फिजिकल वर्कआउट होता है और उसके बाद आपको ये वो कंस्ट्रक्शन की हुई इमारत दिखाई देने लग जाती है। तो सब चीज़ों की व्यवस्था जो है वो दिमाग से ही शुरू होती है। तो आप अपने ब्रेन को राइट मैसेजेस दीजिए,
राइट एक्टिविटीज़ कीजिए, आपके गोल्स आपको भविष्य में बहुत ही आसानी से अचीव होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आप उसकी फ़र्स्ट क्रिएशन पहले ही कर चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप सब लोगों ने अपना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अपने गोल्स को अचीव कीजिए। थैंक यू वेरी मच।